हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल के वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिन्हें देख कर के आप भी खाना और बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ़ की तरह आप भी इन्हें घर पर बना सकते हैं। शुरू करते हैं रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये क्रिस्प भी सुन लीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट है, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले हम शीट्स बनाएंगे। शीट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेकिंग फ्लावर और मैदा ले लिया है। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर। इसी में जाता है 1 स्पून नमक और सॉल्ट। यहीं पर हम ऐड करेंगे 2 स्पून कुकिंग ऑयल और तेल, खाने वाला जो तेल होता है वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून नींबू का रस और लेमन जूस। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। वैसे तो आप ये स्प्रिंग रोल की जो शीट्स है वो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, इसमें कॉर्न स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती। पर यहाँ मैं बहुत सारी बार इसे बना चुकी हूँ और हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दूँगी। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसे अच्छे से नीट करके इसे ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे लेमन साइज़ के पेड़े तोड़ लेंगे। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मैंने बहुत सारी बार ये शीट्स बना करके और चेक की है, पर हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। कभी ये स्टिकी हो जाती है, कभी ये सोगी हो जाती है। तो इस बार मेरी बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बिल्कुल परफेक्ट स्प्रिंग रोल की शीट्स बन करके रेडी हुई है। तो मैं आपके साथ मेरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेमन साइज़ की बॉल्स बना ली है। अब मैंने यहाँ पर साथ में सूखा आटा रखा है, उसे डस्टिंग किया और उसे रोल आउट करके बिल्कुल छोटी छोटी एक साइज़ की चपातीस बना लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी आपकी जो शीट्स हैं वो बने और एकदम क्रिस्पी आपके स्प्रिंग रोल्स बने, तो इस तरह से आप भी शीट्स बनाएं। तो यहाँ मैंने 2 स्मॉल चपातीस बना ली हैं। इन्हें हम अच्छे से डस्ट करेंगे सूखे आटे में। मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, आप चाहें तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमें आटा लगाना है और उसके बाद यहाँ पर एक के ऊपर एक रख देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो ये एक बड़ी चपाती में हमें इसे बेलना है कि ये बड़ी चपाती बन जाए। आप देख सकते हैं इसे मैंने बेलने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बहुत स्लोली इसे रोल आउट किया है और ये इजीली बाहर भी निकल रहा है। एक तरफ तवा गर्म हो गया है, इसके ऊपर मैंने ये चपाती डाल दी है और कुछ ही सेकंड में इसे मैंने टर्न कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर तवा रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं आए हैं, तभी मैंने इसे टर्न कर दिया था। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से इसे रोस्ट करना है, जिस तरह से हम चपाती सेकते हैं, बस इस पर ब्राउन स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ मैंने कैमरा को बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना इसे टाइम लगा है और ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इजीली इस तरह से अलग हो जाता है। तो ये है रीज़न, आप इसके अंदर जो आटा लगाते हैं उससे ये बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। तो बिल्कुल परफेक्ट पतली शीट्स बन करके रेडी हो जाती है। बहुत ही क्रिस्पी इसके स्प्रिंग रोल्स भी बनते हैं। मैं यहाँ पर आपको और भी दिखा देती हूँ जो शीट्स मैंने बनाई हैं। पहले जब मैंने शीट्स बनाई है तो बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं मैंने। कभी तो ये इस तरह से निकल भी नहीं पाती है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाती है और वो अलग भी नहीं हो पाती, या फिर कभी वो टूटने लग जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी एकदम पतली शीट्स हमारी बन करके रेडी हुई है। तो अब चलते हैं हम स्टफिंग बनाने के लिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बॉल श्रेडेड कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, जिसे मैंने बारीक लंबा लंबा कट कर लिया है। देन ये है 3 गाजर, जिसे मैंने बारीक काट लिया है लंबा लंबा जूलियंस में। यहीं पर है मेरे पास हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और 4-5 ग्रीन चिलीज़, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। तो शिमला मिर्च हमने जूलियंस में कट की है लंबी लंबी। ये है मेरे पास 1 स्पून चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन कटा हुआ बारीक,
और यहीं पर मैंने जिंजर यानी कि अदरक भी यूज़ किया है 1 स्पून चॉप्ड। और ये है अनियन, एक बड़ा वाला प्याज था जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला और जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और ये है अदरक जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, उसे डाल करके सौते करेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे जब तक इसे कुक करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे अनियन और प्याज जो हमने लंबा कट किया था। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने गाजर और कैरेट डाली थी, कट की थी सॉरी, उसे भी हम इसके अंदर डाल करके कुछ मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। हाई फ्लेम रखना है हमें, 1 मिनट हमें इसे पका लेना है क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, पीली शिमला मिर्च और ये है ग्रीन शिमला मिर्च। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च है तो उससे भी काम चल सकता है। और अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने पत्ता गोभी काटा था और कैबेज, इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने प्याज डाला, लहसुन और अदरक डाला, उसके बाद गाजर डाल दी थी और फिर शिमला मिर्च डाली है और अब हमने इसमें पत्ता गोभी और कैबेज डाला है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1 चम्मच। ये है 2 स्पून चिली सॉस और यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्पून सोया सॉस। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो 1 स्पून ऐड करें। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 स्पून यानी कि काली मिर्च का पाउडर और यह है विनेगर जो मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को अभी भी हमें हाई रखना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे और सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें ओवर कुक नहीं करना है, ये सिर्फ क्रंची होना चाहिए। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक पेस्ट बनाएंगे, तो पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्पून मैदा और उसमें 3 to 4 स्पून पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का होना चाहिए। अगर ज़रूरत लगती है तो थोड़ा और पानी ऐड कर लें, पर ये बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अभी दिखा देती हूँ किस तरह का ये होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बना है। इसे हमने एक तरफ रख दिया है। एक शीट लें जो अभी हमने बनाई थी और उसके ऊपर इस तरह से एक तरफ आपको ये पेस्ट लगा देना है कॉर्नर्स पर और दूसरी तरफ आपको रखनी है स्टफिंग। अब बिल्कुल उसी तरह से आप फॉलो करें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत केयरफुली, स्टफिंग बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस तरह से हमें साइड से इसे क्लोज़ कर देना है और फ्राई होते वक्त ये कहीं खुल ना जाए ऑयल में, इसलिए हमें यहाँ पर साइड्स में भी इसे जो पेस्ट हमने बनाया था वो लगा देना है। ये जो पेस्ट है इससे जो आपकी स्प्रिंग रोल है वो अच्छे से क्लोज़ हो जाएगा, ये इसमें ग्लू का काम करेगा और ये बिल्कुल परफेक्टली आपका स्प्रिंग रोल बन करके रेडी होगा। मैं आपको दूसरा वाला भी बना करके दिखा रही हूँ। इसके हाफ साइड्स में आपको लगाना है ये पेस्ट अच्छे से कॉर्नर्स पर। दूसरी तरफ आपको रखना है स्टफिंग, जितना आपको डालना है उतना आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे क्लोज़ करना है एक तरफ से। इसके बाद साइड्स में आप फिर से इस पर पेस्ट लगा दें ताकि जहाँ जहाँ पेस्ट लगाएंगे अच्छे से इस पर चिपक जाएगा और इसे आगे तक क्लोज़ करना है। देन आप इसे रोल करते हुए बिल्कुल फ्रंट में ले आएँ और यहाँ आपका परफेक्ट स्प्रिंग रोल रेडी है, आप देख सकते हैं। आपके इन स्प्रिंग रोल्स को देखकर कोई नहीं कह सकता ये किसी प्रोफेशनल पर्सन ने नहीं बनाए हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे स्प्रिंग रोल इसी तरह से बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो मैंने गैस पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था ऑलरेडी। तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें फ्राई करेंगे हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं इन्हें।
तो एक बार में जितने आ सकते हैं कढ़ाई के अंदर और पैन के अंदर उतने ही स्प्रिंग रोल्स डालें और मीडियम फ्लेम रखें। और जब ये क्रिस्पी होने लगे, इनका कलर चेंज होने लगे, इन्हें आप टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं 4-5 मिनट के बाद इनका कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट ये दिख रहे हैं। अब हम इन्हें एक पेपर नैपकिन पर बाहर निकाल लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही तो सबसे पहले तो आप बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे आने वाली सारी अच्छी और टेस्टी नई नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ मेरे स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल बनकर के रेडी हो गए हैं। इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप और चटनी के साथ में। आप बनाएं, एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।